अब देखिए, जनसंख्या महासमूह है। जनसंख्या घनत्व वितरण के प्रभावित करने वाले कारक की बात। देखिए, जनसंख्या महासमूह यानी जनसंख्या का बड़ा भाग देखें तो विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है। यानी पूरे जनसंख्या को देखें, विश्व में 4 बड़े भागों में बांटा गया। यानी महाद्वीप की दृष्टि से देखें तो अपन ने पढ़ा था एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक है, लेकिन विश्व जनसंख्या को देखें तो 4 बड़े महासमूह में इन्होंने बांटा है। और इन विस्तृत बसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? इन विस्तृत बसे क्षेत्रों को प्रमुख जनसंख्या समूह कहते हैं। विस्तृत में बड़े क्षेत्र ही जहाँ बहुत अधिक जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। और ये जनसंख्या समूह 4 है। एक एशियाई जनसमूह है, एक यूरोपीय जनसमूह, एक अमेरिकी जनसमूह और एक अफ्रीकी जनसमूह। यानी पूरे विश्व को देखें तो 4 जनसमूह में बांटा गया। एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह। तो जनसंख्या का बड़ा भाग हो गया जो विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, बड़े क्षेत्रों में। और इन विस्तृत बसे क्षेत्रों को प्रमुख क्या कहते हैं? जनसंख्या समूह कहते हैं। या तो छोटा प्रश्न आएगा कि जनसंख्या समूह को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकन जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह। यानी जनसमूह का मतलब एक पूरा बड़ा जन समूह हो गया लोगों का, जहाँ बहुत अधिक विश्व की जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। कल अपन जनसंख्या के वितरण में भी ये पढ़ा था कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप देखें तो वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, जहाँ 60.27% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। जबकि सबसे कम देखें जनसंख्या की दृष्टि से कम वाला महाद्वीप कौन सा है? ओसेनिया महाद्वीप है, जहाँ सबसे कम। और अंटार्कटिका महाद्वीप में तो सबसे नगण्य के बराबर लोग, बहुत ही कम जनसंख्या पाई नहीं जाती है। तो ये जनसंख्या का बड़ा भाग है जहाँ विशाल क्षेत्र है, और इस विशाल क्षेत्रों को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। एशिया जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह। देखिए, प्रश्न या तो छोटा आ गया कि जनसमूह कितने भाग है, नाम लिखिए। तब तो केवल नाम ही लिखने है, एशियाई, यूरोपीय, अमेरिकी और अफ्रीकी जनसमूह। या फिर अंतर करना आएगा, एशियाई जनसमूह और यूरोपीय जनसमूह में अंतर लिखिए, या अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह में क्या लिखिए? अंतर लिखिए। पहले देखिए एशियाई जनसमूह की विशेषताएं। पहली देखिए, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशियाई जनसमूह में निवास करती है। यानी कल भी अपन ने पढ़ा था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, जहाँ 60.27% जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व की देखें सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? एशियाई जनसमूह में निवास करती है। इसका विस्तार देखें तो पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम होते चीन, जापान और कोरिया तक है। यानी ये प्रमुख देश हैं एशिया महाद्वीप के, जिसमें जनसंख्या का बहुत ज़्यादा निवास पाया जाता है। जैसे पाकिस्तान है, भारत है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, चीन, जापान और कोरिया तक। यानी ये देश है पश्चिम से लेकर पूर्व तक, जहाँ जनसंख्या का बहुत अधिक जमाव पाया जाता है। तीसरा देखें, एशियाई जनसमूह मुख्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी एशियाई जनसमूह का निवास क्षेत्र देखें तो मुख्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यहाँ पर नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी वाले अनेक मैदान हैं। यानी इस क्षेत्र में देखें तो नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी वाले अनेक मैदान हैं। यानी कल भी अपन ने पढ़ा था कि विश्व की जो 80% जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। और इस एशियाई जनसमूह में भी देखें तो मुख्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। और यहाँ पर नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी वाले अनेक मैदान हैं। यानी यहाँ पर जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, या हुआंग है चीन की, ये जो मुख्य यांग टिस्कियांग है नदियाँ हैं, इन क्षेत्रों में देखें तो जनसंख्या का जमाव बहुत अधिक पाया जाता है, क्योंकि कृषि की दृष्टि से मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर गहन कृषि की या कृषि की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो इसके कारण जनसंख्या का जमाव वो क्या पाया जाता है? सघन पाया जाता है। चौथा देखें, एशियाई जनसमूह के देशों की प्रमुख समस्या जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर। यानी एशियाई जनसमूह में देखें तो देशों की प्रमुख समस्या जनसंख्या की वृद्धि की तीव्र दर, तेज गति से वृद्धि हो रही है। यानी 2% प्रति वर्ष से अधिक है। यानी सारे अल्पविकसित या कम विकसित देश हैं। तो इन देशों में देखें प्रमुख समस्या क्या है? जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि। यानी प्रति वर्ष के हिसाब से देखें तो इन देशों में 2% से अधिक क्या रहती है? जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है। ये एशियाई जनसमूह के देशों की प्रमुख समस्या है।
पांचवा देखिए, जापान को छोड़कर एशियाई जनसमूह सभी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, यानी जापान में औद्योगिकरण अधिक हुआ है। तो इस राष्ट्र में देखें, जापान को छोड़ दें, अन्य देशों में देखें ज्यादा जितने भी देश हैं एशिया महाद्वीप के, उनकी मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि है। और जापान में देखें तो औद्योगिकरण हुआ है, और जापान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो ये है एशियाई जनसमूह की विशेषताएं। दोबारा से देखिए, यानी एशियाई जनसमूह यूरोपीय जनसमूह में अंतर आ सकता है, तो चार चार विशेषताएं याद करनी है। या अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह में अंतर आ सकता है, तो इनकी भी चार चार विशेषताएं याद करनी है। पहला देखिए, एशियाई जनसमूह कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसमूह है ये, यानी विश्व की देखें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है लगभग 60.27% के करीब एशियाई जनसमूह में निवास करती है। तो ये जनसंख्या का सबसे बड़ा क्या है? जनसमूह है। दूसरा देखें, इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, जापान और कोरिया तक है। यानी भारत है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वियतनाम, इन देशों से होती है। चीन और जापान और कोरिया तक देखें तो इससे जनसमूह के देशों में जनसंख्या क्या पाया जाता है? अधिक जमाव पाया जाता है। तीसरा देखें, एशियाई जनसमूह मुख्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी मुख्यतः देखें तो 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, यानी अक्षांश की दृष्टि से देखें तो उत्तरी अक्षांश है जो 10 से 40 डिग्री, इन अक्षांशों के बीच देखें तो जनसंख्या का अधिक जमाव है। और यहाँ पर नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी वाले अनेक मैदान है, यानी यहाँ पर देखें तो नदी घाटियां पाई जाती हैं, और इन नदी घाटियों में देखें तो अनेक उपजाऊ मिट्टी के मैदान है जहाँ जनसंख्या का जमाव क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। चौथा देखें, एशियाई जनसमूह के देशों की प्रमुख समस्या जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर है। यानी जितने भी एशिया के देश हैं इनकी प्रमुख समस्या जनसंख्या की तेज गति से या तीव्र वृद्धि दर, जो 2% प्रति वर्ष से क्या है? अधिक है, क्योंकि अविकसित या अल्प विकसित राष्ट्र और यहाँ पर जन्म दर क्या रहती है? अधिक रहती है। तो यहाँ प्रत्येक राष्ट्र या देश में देखें जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो 2% प्रति वर्ष से क्या है? अधिक है। पांचवा देखें, जापान को छोड़कर एशियाई जनसमूह के सभी देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले, यानी जापान को छोड़ दिया जाए तो जितने भी एशियाई जनसमूह के देश या राष्ट्र हैं उनकी मुख्य अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि प्रधान है। यानी जापान तो एक उद्योगों पर आधारित राष्ट्र देश है, बाकी जितने भी राष्ट्र या देश हैं उनमें मुख्य व्यवसाय किस क्या है? कृषि है। और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, इन कृषि इनका क्या मुख्य आधार है। तो ये है एशियाई जनसमूह की विशेषताएं। तो जनसंख्या महासमूह में एक तो इनके कहते किसे, यानी जनसंख्या का बड़ा भाग होता है, और विश्व के जनसंख्या वितरण में देखें तो इनको कितने भागों मानता है? विश्व में जनसंख्या महासमूह को 4 बड़े महासमूह बताए गए हैं। एक एशियाई जनसमूह, एक यूरोपीय जनसमूह, एक अमेरिकी जनसमूह और एक अफ्रीकी जनसमूह। और या तो नाम लिखना है कि जनसंख्या महासमूह कौन कौन से, उनकी क्या लिखिए? नाम लिखिए। या एशियाई जनसमूह क्या लिखिए? विशेषताएं लिखिए। यानी तुलना करनी है कि एशियाई जनसमूह यूरोपीय जनसमूह की तुलना कीजिए, 3 नंबर का प्रश्न। या अमेरिकी जनसमूह या अफ्रीकी जनसमूह की क्या कीजिए? तुलना कीजिए। तो एशियाई जनसमूह की विशेषताएं देखनी कि सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है एशियाई जनसमूह में। विस्तार देखें तो पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, जापान और कोरिया तक। एशियाई जनसमूह में देखें 10 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। नदियों द्वारा निर्मित किए उपजाऊ मिट्टी वाले अनेक मैदान हैं। और देशों की प्रमुख समस्या देखें तो जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है? तेज है, यानी प्रति वर्ष देखें 2% से अधिक क्या इनकी वृद्धि है। और जापान को छोड़कर देखें तो एशियाई जनसमूह के सभी देशों की क्या है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। यानी जापान में देखें तो औद्योगिकरण है, उद्योगों का जमाव ज़्यादा पाया जाता है। बाकी जितने भी देश हैं इन देशों में देखें कृषि को मुख्य क्या माना जाता है? आधार, यानी कृषि पर निर्भर देश हैं, और इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। तो अपन बाद में पढ़ेंगे यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह की विशेषताएं भी। आज आपको एशियाई जनसमूह की विशेषताएं लिखनी है और ये याद करनी है। एशियाई जनसमूह और यूरोपीय जनसमूह में तुलना करनी है कि 3 नंबर की, या फिर जनसंख्या महासमूह किसे कहते हैं, या फिर पीछे वाला जो प्रश्न पड़ा है 3 नंबर का
जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों का वर्णन कीजिए। तो उसमें भौतिक कारक है और आर्थिक कारक है। तो कोई 4 कारकों को अच्छे से याद करना है।